हनुमान बेनीवाल ने हाल ही में राजस्थान की राजनीति और सरकारी नियुक्तियों में हो रहे भ्रष्टाचार पर जोरदार हमला बोला। खास तौर पर आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित आरएस राजस्थान प्रशासनिक सेवा परीक्षा 2018 में घोटाले को लेकर बेनीवाल ने पद्मा चौधरी का नाम लिया, जो आरएस परीक्षा में 24 रैंक के साथ सफल हुई थी। लेकिन इसके पीछे का सच बेहद चौंकाने वाला था। उनके अंग्रेजी के पेपर में एक प्रश्न का उत्तर ही नहीं था और फिर भी उन्हें 7 नंबर देकर उनकी रैंक को बढ़ा दिया गया था, जो सीधे तौर पर फर्जीवाड़े का संकेत देता है। इस फर्जीवाड़े को आरपीएससी के चेयरमैन और अन्य सदस्यों ने साथ ही कोचिंग माफियों के साथ गांठ के बिना अंजाम नहीं दिया जा सकता था। ये बात बेनीवाल ने मीडिया के सामने रखी। बेनीवाल ने साफ कहा कि आरपीएससी और राज्य की शिक्षा व्यवस्था भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और ऐसे मामलों में बिना साठगांठ के सफलता मिलना असंभव है। उन्होंने विशेष तौर पर जयपुर के प्रसिद्ध कोचिंग संस्थान स्प्रिंग बोर्ड का नाम लिया, जो इस फर्जीवाड़े को बढ़ावा दे रहा है। उन्होंने बताया कि ये कोचिंग संस्थान, जो अपने फर्जी तरीके से छात्रों को सफल बनाने के लिए जाना जाता है, उसने पद्मा चौधरी के बारे में हिंदी का किताब प्रकाशित किया, लेकिन अंग्रेजी का पेपर छोड़ दिया क्योंकि वहां उसे 7 नंबर कम मिले थे। इसका मतलब साफ था कि पहले पेपर लीक हो चुका था, उसमें गलत तरीके से नंबर बढ़ा दिए गए थे ताकि रैंक ऊपर आ सके। बेनीवाल ने सवाल उठाया कि इस पूरे मामले में किस तरह से आरपीएससी और कोचिंग माफियों के बीच से साठगांठ हुई। आरोप लगाए गए हैं कि राज्य में राजनीतिक ताकतें और भ्रष्ट अधिकारी अपने रिश्तेदारों को आरएस बना रहे हैं, चाहे वे इस पद के लिए योग्य हो या नहीं हो। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के बीच भ्रष्टाचार की साझेदारी है, जहां दोनों नेताओं और अपने राजनीतिक लाभ के लिए एक दूसरे को समर्थन देते हैं। बेनीवाल ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की और ये भी कहा कि ऐसे लोगों को निलंबित किया जाना चाहिए और उन सभी अधिकारियों को गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने इस भ्रष्टाचार में भाग लिया। उन्होंने विशेष तौर पर पद्मा चौधरी के एसडीएम बनने को लेकर कड़ी आलोचना की और कहा कि ये उन युवाओं के लिए एक गलत उदाहरण है जो मेहनत से परीक्षा में पास हो रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे नेताओं के बजाय हमें उस नेता का समर्थन करना चाहिए जो युवाओं के हित के लिए रक्षा करता है और भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा होता है। इसके अलावा बेनीवाल ने ये कहा कि ये मामला केवल एक परीक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे राज्य में युवाओं की उम्मीदों और उनके भविष्य से खेला जा रहा है। वह ये भी मानते हैं कि यदि इस घोटाले की जांच सही तरीके से की जाए और ये और भी बड़े नेता और अधिकारियों की पोल खोल सकता है जो सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। साथ ही बेनीवाल ने राजस्थान के युवाओं से अपील की कि वे इस भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाएं और ऐसे नेताओं को पहचानें जो उनके हक के लिए लड़ रहे हैं। बेनीवाल ने मीडिया के सामने ये खुलासा किया कि ये घोटाला न केवल आरपीएससी बल्कि राज्य के अन्य सरकारी विभागों में भी व्यापक रूप से फैला हुआ है। उन्होंने सभी युवाओं से आग्रह किया कि वे इस मुद्दे को गंभीरता से ले और अपने अपने हक के लिए खड़े हों। साथ ही उन्होंने राजस्थान की शिक्षा और सरकारी व्यवस्था में सुधार आवश्यकता पे जोर दिया और कहा कि भविष्य में इस तरह के भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़े से बचा जा सकता है। अगर आपका क्या मानना है इस पूरे मुद्दे पर, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहिए संवाद के साथ, क्योंकि हम लाते हैं संवाद भारत का भारत के लिए।